नोवेना, नवरोजी प्रार्थना, ये सब सामान्य शब्द हैं कैथोलिक विश्वासियों के लिए। साल में बहुत सारे नोवेनाओं को हम देख सकते हैं, लगभग हर महीना हम नोवेनाओं को देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में संत मोनिका के आदर में नोवेना, मां मरियम के आदर में नोवेना, पवित्र क्रूस के आदर में नोवेना, ऐसे नोवेना प्रार्थनाएं अभी बहुत लंबी चलेंगी। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि ये नोवेना का महत्व क्या होता है? क्या लोग ये टाइम पास के लिए, समय बर्बादी के लिए करते हैं? मेरी पल्ली में भी मेरे विश्वासी लोगों को जब मैं नोवेना प्रार्थना प्रारंभ किया, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि फादर अब समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपके पास कोई काम दाम नहीं है तो लोगों को बुला बुला के ऐसे सब क्यों करा रहे हैं? तो जब हम आने वाले दिनों में यानी 18 तारीख से संत मोनिका के पर्व की तैयारी के नवरोजी प्रार्थना हम 18 तारीख से प्रारंभ करने वाले हैं, हमारे चैनल में भी होने वाला है। तो मैंने विचार किया कि हम थोड़ा सा आपके साथ मिलकर, हम सब मिलकर थोड़ा सा विचार कर लेते, क्यों नवरोजी प्रार्थना या नोवेना प्रार्थना महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके सामने कुछ 10 कारण रखूंगा क्यों ये नवरोजी प्रार्थना महत्वपूर्ण है और किस रीति से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आज का यह मनन चिंतन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप पूरा इस वीडियो को देखेंगे। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि हम 18 तारीख से संत मोनिका के त्योहार के लिए हम नवरोजी प्रार्थना प्रारंभ करेंगे 18 तारीख से, क्योंकि उनका त्योहार 27 तारीख को है। तो हम ये नोवेना प्रार्थना हर दिन शाम 6:30 बजे प्रारंभ करेंगे 18 तारीख से, हर दिन शाम 6:30 बजे। और उसमें हम पवित्र बाइबल पर आधारित मनन चिंतन भी करेंगे। इसलिए मैं आशा करूंगा आप सब इसमें सहभागी होंगे और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी देंगे। तो आइए हम उन 10 बातों को प्रारंभ में ही देख लेते हैं जिन पर हम विचार करने वाले हैं। सबसे पहला है पवित्र बाइबल पर आधारित, यानी नोवेना प्रार्थना जो है पवित्र बाइबल पर आधारित है। इसका आधार हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। दूसरी बात है नवरोजी का इतिहास, इसका इतिहास क्या है। तीसरी बात ईश्वर से संबंध की गहरीकरण, हम कैसे नवरोजी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा कर सकते हैं। चौथा है प्रार्थना में दृढ़ता और गहराई, कैसे हम नवरोजी प्रार्थना के द्वारा ये कर सकते हैं। पांचवा है ईश वचन को ज्यादा महत्व देना हमारे जीवन, जी हां, इस पर भी हम विचार करेंगे। छठवां है कलीसिया के साथ संबंध में गहराई, कैसे हम कलीसिया के सदस्य के रूप में और गहरे रूप में हम जी सकते हैं। सातवां है त्योहारों की उचित तैयारी, जैसे अभी अभी मैंने कहा हम संत मोनिका के त्योहार अगस्त महीने 27 तारीख को मनाते हैं, तो हम उसके 9 दिन पहले से ही उसकी तैयारी हम प्रारंभ कर लेते हैं, ताकि वो त्योहार के दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार पाएंगे। उसी प्रकार क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए भी किया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 8वीं बात है कृतज्ञता में बढ़ते जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। 9वां है संबंधित व्यक्ति या रहस्य को बेहतर जानना। 10वां है महान लोगों के जीवन में नवरोजी प्रार्थना का असर, महान संत और महान लोगों के जीवन में। ये 10 बातें हैं। इनके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगा, अंत में इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे नवरोजी प्रार्थना हमारे पाप में जीवन को त्याग कर पवित्रता में आगे बढ़ने, और यदि हमारे जीवन में कोई बुरी आदतें हैं, कोई एडिक्शन है, उनसे भी हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं इनके माध्यम से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं आशा करूंगा कि आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करें। और यदि आप कोई गैर कैथोलिक भी हों तब भी आप इसको देखिए, ताकि आप कैथोलिक विश्वास को थोड़ा सा समझ सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो बात हम मनन करने वाले हैं वो है नवरोजी प्रार्थना जो है पवित्र बाइबल पर आधारित है। कहां पर है नवरोजी? आप जानते हैं बहुत सारे धर्मों में है। मां मरियम 9 महीनों तक प्रभु यीशु को अपने गर्भ में रखकर उनका पालन पोषण, 9 महीने की इंतजार, वेटिंग। आप जितनी भी माँ लोग हैं, आप लोग जरूर
इस महान रहस्य को, इस बात को आप समझेंगी। हम पुरुष लोग बोल ही सकते हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया है, माँ लोग जो अपने बच्चों को गर्भ में धारण की रहती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती हैं, और शायद बच्चे को जन्म देते समय उनका जीवन भी जा सकता है। बहुत सारी माँ लोग अपने आप को कुर्बान भी की हैं। फिर भी वो जो इंतजार के जो 9 महीने हैं आनंददायक, क्योंकि उसके पूर्णता में या उसके बाद कुछ होने वाला है, उसकी इंतजार। ये 9 महीने की जो तैयारी एक प्रकार से इन माँ लोगों, विशेष रूप से हम माँ मरियम के जीवन से इसको हम ले रहे हैं, तो हम 9 महीनों की नहीं बल्कि 9 दिनों की हम तैयारी करते हैं। जैसे मैंने कहा शुरू में ही, हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के लिए भी हम ऐसे तैयारियां करते हैं 9 दिन की। हमारे चैनल में इसके पहले भी हम करते आए हैं। उसी बात को हम यहां देखते हैं। हम कोई भी त्योहार के लिए, कोई संत का हो, प्रभु यीशु का हो, या अन्य कोई रहस्य पर आधारित क्यों ना हो, हम अपने आप को तैयार करते हैं। यह तैयारी का समय रहता है। इसलिए पहले ही हम इस बात को ध्यान में रखें, ये नवरोज जो है ये तैयारी का समय है। कैसे करते हैं, आने वाली जो बातें हैं हम मनन करेंगे, हम उसको बेहतर समझेंगे। दूसरी बात है नवरोजी का इतिहास। इसके इतिहास को भी हम पवित्र बाइबल में ही देख सकते हैं। अंग्रेजी में नोवेना बोलते हैं। नोवेना और कुछ नहीं है, लतीनी भाषा से आता है नोवुम, यानी 9। हिंदी में नवरोजी हम बोलते हैं। जैसे मैं कुछ समय पहले कहा, या अलग अलग धर्म में इसका प्रयोग किया जाता है नवरोजी, लेकिन इसका इतिहास कहां से प्रारंभ होता है कलीसिया में, और कहीं नहीं। पेंतकोस्त की तैयारी, 9 दिनों की तैयारी। प्रभु यीशु 40 दिनों तक अपने पुनरुत्थान के बाद में अपने शिष्यों के साथ रहे, और 40वां दिन वे स्वर्ग में आरोहित हो जाते हैं, स्वर्ग चढ़ के जाते हैं, और वे कहते हैं कि इंतजार करो, इंतजार करो। कितने दिनों की इंतजार? 9 दिनों की इंतजार। उन 9 दिनों में क्या किया करते थे उन लोग? हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितगण मां मरियम, यीशु की मां मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। 9 दिनों की तैयारी। तो उसका इतिहास, नवरोजी प्रार्थना का इतिहास वहीं से ही प्रारंभ होता है। तो जब हम नवरोजी प्रार्थना हम करते हैं, हम मां मरियम को विशेष रूप से याद करते हैं, संतों को भी याद करते हैं कि वे हमारे साथ हैं। जैसे वे पेंतकोस्त की तैयारी कर रहे थे, 9 दिनों की तैयारी, और 10वां दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आए, वैसे ही हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताने के लिए बुलाए जाते हैं। बहुत बार यह गलत रीति से मनाया जाता है, उस पर भी हम आखिरी में चर्चा करेंगे। तीसरी बात है, नवरोजी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से हमारे संबंध की गहरी कर। हम सभी ईश्वर से संबंध रखते हैं। ईश्वर वास्तव में हमारे साथ संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़े हैं, इसलिए वे मानव बनकर हमारे बीच में आए। लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन यानी ईश्वर के साथ हमारा संबंध हमारे चर्च तक की सीमित रहता है, वो भी केवल रविवार के दिन, केवल पवित्र मिसा बलिदान में। लेकिन नवरोजी प्रार्थना में क्या होता है, हम 9 दिन लगातार जाएंगे, 9 नहीं 10 वास्तव में 9 दिनों की तैयारी। तो जो नवरोजी प्रार्थना में वास्तव में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 9 दिन लगातार प्रार्थनाओं में भाग लेना। उन दिनों में हो सकता है मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेना, और पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेना। और इनमें क्या क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है कि हमारा ईश्वर के साथ संबंध और भी गहरा होते जा रहा है। हम अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़कर देखने लगेंगे। क्यों, क्या होता है, रविवार के दिन, एक ही दिन पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में या मिसा बलिदान में हम जब जाते हैं, वो हमारे लिए एक रूटीन बन जाता है, ये एक आदत सी बन जाता है, जाना है। लेकिन जब हम नवरोजी प्रार्थना में समय निकालकर जब हम जाते हैं, हम वहां विशेष अनुभव करते हैं कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध और गहरा होता जा रहा है। और वहां का जो माहौल, जो वातावरण बनता है, उन दिनों में जो पाठ लिए जाते हैं, ये सब हमें
ईश्वर के साथ संबंध को और गहरे करते जाते हैं। इसलिए नवरोजी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी बात है प्रार्थना में दृढ़ता और गहराई। पिछले बिंदु में हमने देखा है कि नवरोजी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा होता जाता है। ये कैसे गहरा होता है? प्रार्थना के द्वारा। हम यहां लगातार प्रार्थना करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। बहुत बार लोग जरूर कोशिश करते हैं अपने परिवार में प्रार्थना करने के लिए, लेकिन बहुत बार हम धोखा खाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन ये नवरोजी प्रार्थना जो है एक प्रकार से लगातार 9 दिन और उसके बाद त्योहार, ऐसे एक आदत हमारे जीवन में डालने के लिए एक अच्छा एक माध्यम है। इन 9 दिनों में यदि वास्तव में हम इन दिनों की प्रार्थनाओं में और पाप स्वीकार में और पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में वास्तव में हम भाग लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो 11वां दिन भी हमारा मन चाहेगा चलो हम थोड़ा सा या मैं थोड़ा सा ईश्वर के साथ समय बिताऊं। और यहां और एक बात महत्वपूर्ण है, हम एक दिन जाकर प्रार्थना करके या ईश्वर से मांगकर हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम बने रहते हैं, लगे रहते हैं। हम पवित्र बाइबल में ऐसी बहुत सारी घटनाओं को देख सकते हैं। उस कानानी स्त्री को याद करिए। वो कानानी स्त्री अपनी बेटी के लिए, बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पीछे पीछे आकर बार बार मांग कर रही थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार लंबे समय तक उनका पीछा कर रही थी। प्रभु यीशु अनदेखा करते रहे। वास्तव में ऐसी घटना हम पवित्र बाइबल में और कहीं देखते नहीं है कि प्रभु यीशु अनदेखा कर रहे हैं किसी को। वो किसी भी समाज के व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं भी हम नहीं देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उस बहन के विश्वास को, उस महिला के विश्वास को जान देते कि ये हार मानकर जाने वाली नहीं है। इसलिए प्रभु उसका उदाहरण लोगों के सामने पेश करने के लिए ऐसे करते हैं। और कौन आकर कहते हैं? प्रेरित लोग आकर कहते हैं, प्रभु देखिए उस महिला को, वो इतने समय से मांग रही है, उसको दे दीजिए ना। बने रहना प्रार्थना में। और अंत में प्रभु यीशु उसको कुत्ता बोलकर भी बुलाते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानती है। और अंत में हम देखते हैं प्रभु यीशु उसकी प्रार्थना की मांग पूरी कर देते हैं। वही हम इन नवरोजी प्रार्थनाओं में भी करने के लिए बुलाए जा रहे हैं। प्रार्थना में लगे रहना, लीन रहना, हार नहीं मानना, बने रहना। इसके द्वारा ही हमारा ईश्वर के साथ संबंध और गहरा और बेहतर बन सकता है। ये ले चलता है हमें 5वें बिंदु पर, वो है ईश वचन को ज्यादा महत्व देना। बहुत बार हमारे कैथोलिक विश्वासियों पर दोष लगाया जाता है, और बहुत बार मैं भी व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूं कि हम हमारे घरों में बहुत कम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पवित्र बाइबल का प्रयोग हमारे जीवन में नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। और हम इस विषय पर इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, कैसे कैथोलिक विश्वासी या कैथोलिक कलीसिया में पवित्र वचन या पवित्र बाइबल का प्रयोग हम हर दिन कितने बार हम करते हैं। हम क्रूस के चिन्ह बनाने से लेकर हम अलग अलग समय में प्रार्थना करने के द्वारा कितने बार हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जरूर बहुत कम हम, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत कम हम पढ़ते हैं। लेकिन इन नवरोजी प्रार्थनाओं के समय हम देखते हैं कि पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में एक ही विशेष विषय पर पाठ लिए जाते हैं, और उन दिनों में हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ईश्वर के वचन पर आधारित मनन चिंतन, और उस वचन पर चलने के लिए हमें अलग अलग फादर लोग आकर हमें प्रवचन भी देते हैं। बड़े बड़े पल्लियों में हम देखते हैं कि हमारे त्योहारों की तैयारी के लिए नवरोजी प्रार्थनाओं में 9 दिन अलग अलग फादर लोग आते हैं। वे आकर अलग अलग रहस्यों पर हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हमारी पल्ली में हम पिछले साल पवित्र यूकरिस्ती वर्ष मनाए, और हमारी पल्ली की संरक्षिका है मां मरियम। तो हम इन दोनों रहस्यों को, यानी मां मरियम और पवित्र यूकरिस्त को एक साथ जोड़कर हम मनन करने की कोशिश की। अलग अलग दिनों में अलग अलग फादर लोग आए, और अंतिम दिन हमारे महाधर्माध्यक्ष आए। तो हम उन दिनों में इन रहस्यों पर मनन किए। तो वहां हम पवित्र वचन को ज्यादा पढ़ने, मनन करने के लिए हम प्रेरित किए जाते हैं। इसलिए नवरोजी प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ले चलता है 6वीं बात की ओर, वो है पवित्र कलीसिया के साथ हमारे संबंध में गहराई। जरूर हम सभी पवित्र कलीसिया के सदस्य हैं बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, लेकिन हमारा
कलीसिया के साथ यानी प्रभु यीशु के शरीर के साथ हमारा संबंध गहरा होता जाना है। जैसे हम इसके पहले बहुत बार मनन किए हैं कि पवित्र बपतिस्मा संस्कार वास्तव में एक कलम करने की एक प्रक्रिया के समान है। जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस चर्च में जब हम पवित्र संस्कार को, बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण किए, वहां ये शुरू हुआ और वो प्रक्रिया जारी है, लगातार चल रही है। तो इस संबंध की इस प्रोसेस में हम लोगों को और भी गहराई से कलीसिया के साथ जुड़ते जाना बहुत जरूरी है। हमारे पाप में जीवन को, इस दुनियाई जीवन को धीरे धीरे त्याग कर हमें ईश्वरीय जीवन में बढ़ते जाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए नवरोजी प्रार्थना बहुत ही मददगार सिद्ध होते हैं। कैसे? हम 9 दिन लगातार, और वास्तव में 10 दिन जैसे हम देख रहे हैं, 10 दिन लगातार जब हम कलीसिया के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हम प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, रोजरी विनती कर रहे हैं, हम पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग ले रहे हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ संबंध गहरा होता जाता है। और इसके साथ साथ हमारा प्रभु यीशु के साथ और स्वर्गीय सेनाओं के साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हमारा संबंध और भी बेहतर और भी गहरा होता जाता है। इसलिए हम नवरोजी प्रार्थना करते हैं और हमें करना चाहिए, इसमें सहभागी इन बातों को ध्यान में रखकर हमें करना चाहिए। 7वीं बात है त्योहारों की उचित तैयारी। खेती बाड़ी जब हम करते हैं, या आप खाना बनाने की भी बात लीजिए, कोई भी बात लीजिए, बिना तैयारी का किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हम खेत को ही ले लेते हैं, खेतों में हम देखते हैं कि खेत की तैयारी की जाती है। आजकल ट्रैक्टर का प्रयोग है, पहले बहुत दिनों से, 1 महीना से पूरा तैयारी चलता था। खाद डालना, उसका जुताई करना और उसको साफ करना, घास को निकालना, बहुत सारे कार्य होते थे। आज भी वही चलता है, तैयारी। जस्ट विचार करके देखिए, बिना तैयारी का हम बीज बोने लग जाते हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जो बीज बोए वो भी बेकार जाएगा। उसी प्रकार है महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए जब हम अपने आप को बिना तैयार किए उसमें भाग लेने जाते हैं, हमें उसका पूर्ण फल हमें मिलते नहीं है। इसलिए हम 9 दिनों की तैयारी करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा, पेंतकोस्ती की तैयारी 9 दिन मरियम, प्रेरित लोग और अन्य शिष्य लोग मिलकर वहां कर रहे थे, मिलकर प्रार्थना में लगे रहे, तैयारी करते रहे। और 10वें दिन हम देखते हैं पवित्र आत्मा उन पर उतर आते हैं। उसी प्रकार हम नवरोजी प्रार्थना में भी उसी मनोभाव को लेकर हम अपने आप को तैयार करने के लिए हम बुलाए जा रहे हैं, ताकि 10वें दिन हम जो भी त्योहार के लिए नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने आप को वास्तव में तैयार कर लिए होंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम नवरोजी प्रार्थना में इन रहस्यों को, इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर हम करें। 8वीं बात है कृतज्ञता में बढ़ते जाना। ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। साइकोलॉजी में भी कहा जाता है कि हमें हर दिन हमारे जीवन में जो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं उनको गिनकर उनके लिए धन्यवाद प्रकट करना, कृतज्ञ बनना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं, वो सच है वास्तव में। लेकिन ये जो नवरोजी प्रार्थना की दृष्टि से भी जब हम उसको देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे हृदय में कृतज्ञता की भावना बढ़ती जाती है। कैसे? हम इन 9 दिनों में हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में जान रहे हों, या कोई महान रहस्यों के बारे में जान रहे हों, या स्वयं ईश्वर के बारे में हम जानने की कोशिश क्यों ना कर रहे हों। उनके द्वारा हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना विशेष है, हमारा क्रिस्तीय विश्वास कितना विशेष है, ये महान संत लोग कितने विशेष हैं, और हमें क्यों कृतज्ञ बनने की जरूरत है। एक अवसर है, ये 9 दिन हमें याद दिलाएंगे या हमें कारण बताएंगे क्यों हमें कृतज्ञ बनने की जरूरत है। इसलिए नवरोजी प्रार्थना में भाग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वीं बात है संबंधित व्यक्ति या रहस्य को बेहतर जानना। हम इसको पहले भी थोड़ा सा देखे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा गहरे रूप में समझना बहुत जरूरी है। संत लोग
हमारे लिए केवल मध्यस्थ नहीं है, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए केवल नहीं है। वास्तव में वे हमारे लिए एक उदाहरण है, उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण है, साथ ही साथ उनकी शिक्षा भी हमारे लिए लाभप्रद है। इसलिए हमें उनको जानना, उनके जीवन को जानना, उनकी शिक्षा को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दिनों में आप हमारे चैनल में देखे होंगे कि हम संतों के जीवन को गहरे रूप में जानने के लिए, उन व्यक्तियों को, उन संतों को गहरे रूप में जानने के लिए हम कोशिश करते आ रहे हैं। ये क्या करता है? हमें उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, जुड़े रहने के लिए एक माध्यम बन जाता है। जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, हम उनके साथ बेहतर तरीके से उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और जब हम उनको बेहतर तरीके से या बेहतर रीति से जानेंगे, हम उनको हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ईश्वरीय रास्ते पर चलने के लिए, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए हम वास्तव में उनको हमारे हम सफर बना सकते हैं। इसलिए नवरोजी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं बात है महान लोगों के जीवन में नवरोजी का असर। आप जितने भी संत लोगों के जीवन को आप देखिए, ये सब महान संत लोग अपने जीवन में बारंबार नवरोजी प्रार्थना किया करते थे। अति पवित्रतम हृदय के प्रति क्यों ना हो, मां मरियम के प्रति क्यों ना हो, अन्य कोई महान रहस्य या व्यक्तियों के लिए क्यों ना हो, उनके जीवन में हम इस महान रहस्य को हम देख सकते हैं। तो वे भी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी यदि उनके समान बनना है तो हमें भी उनके समान नवरोजी प्रार्थना, ये वास्तव में सामूहिक रूप से केवल नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से भी, हम स्वयं भी हम कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय का महोत्सव जून महीने में आता है, तो हम उसकी तैयारी नवरोजी प्रार्थना के साथ करते हैं। वास्तव में उस समय करना जरूरी है, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार में या अपने पल्ली में भी आप अन्य समय में भी कर सकते हैं। ये कोई बाधित कार्य नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ये मदद कर सकता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हम इन नवरोजी प्रार्थनाओं के द्वारा हम हमारे पाप में जीवन को त्याग कर हम पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं, हम निरंतर आगे बढ़ते जा सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे मनोविज्ञान में भी हम देखते हैं, साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि सामान्य रूप से कहा जाता है 21 दिन लगते हैं एक आदत बनने में। और हमारे जीवन में हमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, पाप हैं, या कोई आदत होगी, कोई एडिक्शंस होंगे, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी नवरोजी प्रार्थना, यदि वास्तव में हम सच्चे रीति से उसमें भाग लें, मेल मिलाप संस्कार या पाप स्वीकार संस्कार में वास्तव में भाग लें, और पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में 10 दिन तक लगातार जब हम भाग लेते हैं, मैं वास्तव में मानता हूं और होता भी है कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक असर, पवित्रता में आगे बढ़ने के एक असर हमारे जीवन में डाल सकता है। तो ये रही 10, और उसके साथ में एक और बात मैं अंत में जोड़ा। इन बातों को हम ध्यान में रखें और इस पर आधारित हम नवरोजी प्रार्थना करें। बहुत बार क्या होता है, कुछ गलतियां हम करते हैं। क्या गलती? कि हम बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, डेकोरेशन में, खाना बनाने में और नाच गान करने में, इन सब में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से जिस रीति से हमें इसका फल मिलना चाहिए वो होता नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, बैलेंस बनाइए। जरूर हमें मनाना भी जरूरी है, तैयारी भी जरूरी है, बाहरी तैयारी, उससे ज्यादा आध्यात्मिक तैयारी जरूरी है। इसलिए इन बातों पर हम ध्यान दें और आने वाले दिनों में जो भी नवरोजी प्रार्थनाओं में आप भाग लेंगे उसको सफल बनाइए और उसका वो असर हमारे जीवन में आए और हम और बेहतर क्रिस्तीय प्रभु यीशु के सच्चे भाई बहन बनते जाएं। और इस वीडियो को आप अपने विशेष व्यक्तियों के साथ शेयर करिए। साथ ही जो आपसे इसके बारे में कुछ प्रश्न भी पूछते होंगे, वो कोई कैथोलिक हो या गैर कैथोलिक हो, गैर क्रिस्ती हो, शेयर करिए। और साथ ही जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट इस वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है, ले जा सकता है। इसलिए कंजूसी मत करिए, आपके 1 मिनट का कार्य, एक लाइक और छोटा सा एक कमेंट,
इस वीडियो को, इस रहस्य को, इस संदेश को और भी हजारों लोग तक पहुंचा सकता है, इसलिए करने की कृपा करें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। याद रखिए 18 तारीख से हम संत मोनिका की नवरोजी प्रार्थना हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे चैनल में, हर दिन शाम 6:30 बजे। मत भूलिए। धन्यवाद।